हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को घातांक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे, तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने अगले वीडियो में आपको घातांक का नियम बताया था। अब उन्हीं नियमों पे आपसे प्रश्न पूछेगा, तो उन प्रश्नों को हल करना सीखिए। अगर नियम आपको याद रहेगा, पता रहेगा, तो आप ऐसे प्रश्न आराम से लगा पाओगे। अब जैसे इसमें बोला है कि मान याद करिए 3 का पावर -2 का मान क्या होगा। जब मैंने आपको नियम में क्या बताया था, अगर घातांक का पावर माइनस में हो तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा। और प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो मैं अपने मन से बटे 1 समझूंगा, ठीक है। तब इसी 1 को अब हम लोग ऊपर लिखेंगे और जो 3 है उसको नीचे लिख लेंगे, और जो 3 का पावर -2 है अब 3 का पावर 2 लिख लेंगे। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगर इसे आप और ज्यादा सॉल्व करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। और 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 होता है। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। 1/9 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। उसी तरह से -4 का पावर क्या है, -2 है। अब ये -4 है, इसका पावर क्या है, माइनस में। अगर पावर माइनस में तो उसे हमें प्लस में करना है। तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो हम लोग अपने मन से 1 समझेंगे, तो 1 को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। और बटे में जो -4 है, -4 को इस तरीके से नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब जो इसका पावर -2 था, अब पावर इस तरीके से +2 हो जाएगा। हमेशा ये चीज ध्यान में रखे रहना, यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगर इसे आप और ज्यादा सॉल्व करना चाहोगे तो 1 है तो ऊपर 1 लिख लो। अब -4 का पावर 2 का मतलब होता है -4 गुणे -4। तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और 4 × 4 क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, यानी 1/16 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ आएगी नहीं। अब इसी चीज को मैं नीचे रफ वर्क में समझाता हूँ। जैसे -4 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, -4 गुणे क्या होता है, -4 होता है। अब माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 4 × 4 करोगे कितना होगा, 16, यानी +16 आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने नीचे 16 लिख दिया, ये रफ वर्क है। अब चलो तीसरा वर्क, तीसरा प्रश्न कराते हैं। अब 1/2 का पावर -5 है। अब यहाँ पर बटे में संख्या है, तो इसी को अगर पावर माइनस में तो 2 को ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब 2/1 का पावर क्या हो जाएगा, अब ये जो -5 था अब यहाँ पर 5 लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं। जब भी इस तरीके का रहेगा उसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 2 का पावर 5 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार लिखोगे। उसी तरह से 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 5 बार लिखोगे, तो जितना आएगा वो उसका उत्तर होगा। लेकिन घातांक का नियम क्या कहता है, इसको घात के रूप में ही करके छोड़ दो, ये इसका उत्तर होगा, ठीक। अगर इसे आप और आगे सॉल्व करोगे तो इसी चीज को 2 का पावर 5 को मैं लिखूंगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। और बटे में अगर 1 है तो उसको छोड़ दिया जाता है। अगर इसी के नीचे बटे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करोगे तो उसका कोनो मतलब नहीं रहेगा। 1 गुणे 1 गुणे कितना करो, 1 ही रहेगा। तो इसका गुणा कर लो अब। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 32 होगा। बात समझ में आया? चलो दूसरा प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, -4 का पावर 5 भागे -4 का पावर 8 है। अब इसमें घातांक का नियम लगेगा। अगर आधार क्या हो, समान हो, तो भाग करने पे घातें घटती हैं। अब -4 आधार है तो यहाँ पर इस तरीके से -4 लिख लो। अब क्या होती है, भाग करने पे घातें घटती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 8 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करोगे तो -4 का पावर क्या हो जाएगा, -4 का पावर क्या हो जाएगा, 5 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब यहाँ पर देखो 8 में से 5 घटा लोगे 3 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगेगा, यानी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज जरा देखो, इसका पावर क्या है, माइनस में, तो इसको प्लस में हमें करना पड़ेगा। जब इसको प्लस में करना पड़ेगा तो हम ऊपर 1 लिख लेंगे, नीचे क्या लिख लेंगे, -4 लिख लेंगे। अब जो इसका पावर 3 -3 था, अब इसका पावर क्या हो जाएगा, इस तरीके से 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। 1/-4 का पावर 3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगर इसे आप और सॉल्व करना चाहोगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, -4 गुणे -4 गुणे -4 3 बार करना पड़ेगा। तो इसे फिर से ध्यान से समझो, -4 गुणे -4 गुणे -4। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 लिख लो, नीचे अब देखो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 4 × 4 करोगे 16 हो जाएगा। अब प्लस गुणे माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। 1/-64 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। ऐसे प्रश्न आएंगे, इनको हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखो 1/2 का पावर 3 है, पूरे का पावर 2 है। तो सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व करो, कैसे, जरा ध्यान दो। 1/2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 3 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
1/8 हो जाएगा। अब पूरे का पावर क्या है 2 है। अब इसे सॉल्व करो, 1 का पावर 2 का मतलब 1 रहेगा और 8 का पावर 2 का मतलब 8 टाइम कितना हो जाएगा 64। 1/64 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, -3 का पावर 4 गुणे 5/3 का पावर क्या है 4 है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये प्रश्न काफी अलग टाइप का आपको दिखेगा। -3 का पावर 4 है, अच्छी बात है, इंटू 5/3 का पावर 4 है। इसमें आधार क्या है असमान है, लेकिन इसकी घातें क्या है समान है। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, -3 है तो -3 लिखेंगे, इंटू 5/3 है तो इसे इस तरीके से 5/3 लिख लेंगे। अब इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, तो पूरे का पावर हम इस तरीके से 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, एक बार में कटेगा, तो -1 गुणे 5 करोगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब पूरे का पावर क्या है 4 है, तो पूरे का पावर हम लोग 4 कर देंगे। ये इस प्रश्न का एक तो उत्तर हो जाएगा। या इसे अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो -5 गुणे -5 गुणे -5 5 बार आपको करना, 4 बार करना पड़ेगा। जैसे -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5। लेकिन घातांक में क्या होता है, इसको इसी रूप में करके छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो 5 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा 25। पहले गुणा कर लो फिर इसके बाद बताता हूँ। 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हासिल आपका 2, और 5 दूना 10, 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, हासिल आपका 1, और 5 1 के 5, 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 625 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 5 गुणे 5 करोगे 25 हो जाएगा, इधर 5 गुणे 5 गुणे 25 हो जाएगा, और 25 गुणे 25 कितना होता है 625 होता है। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन ना आपके किताबों में जो होगा इसी यहीं पे करके छोड़ देगा, यही इसका उत्तर रहेगा, ठीक है, क्योंकि घात के रूप में ही छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखो 3 का पावर -7 भागे 3 का पावर 10 है, आधार समान है तो भाग करने पे घातें घट जाएंगी। आधार समान है तो इस तरीके से 3 लिखो। अब -7 है इसे -7 लिखो। अब घटाना है, इसके बाद -10 है तो इसे माइनस इस तरीके से 10 लिख लो। इसके बाद गुणे आपका कितना है 3 का पावर -5 है। जब इसे सॉल्व करोगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा -7 है तो -7 रहेगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। अब 10 है तो 10 लिख लो। इसके बाद इसको भी इस तरीके से ब्रैकेट में कर लो, गुणे क्या है 3 का पावर -5 है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 3 का पावर कितना हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस होगा, 10 से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद गुणे 3 का पावर -5 है, 3 का पावर इस तरीके से -5 लिख लो। अब आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो आधार समान है 3 लिख लो। अब इसकी घातें जुड़ेंगी यानी 3 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, और ये -5 है तो इसे -5 लिख दो। अब इसे जब घटाओगे 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस -5 हो जाएगा। जैसे सॉल्व करोगे 3 का पावर कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। जब 3 का पावर -2 हो जाएगा तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऊपर हम 1 लिख लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इसी को और आप सॉल्व करोगे तो 1/3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9, 1/9 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। तो दोनों आपके उत्तर रहते हैं, अगर घात के रूप में करके छोड़ोगे ऐसे और घात को सॉल्व करोगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप जानते रहना। तो चलो अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखो 3 का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, प्लस 4 का पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख लोगे। अब किसी भी संख्या का पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करना पड़ता है, तो 4 का पावर 1 हो जाएगा, तो 4 का पावर 1 का मतलब 4 ही होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ब्रैकेट में कर लो, इंटू 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 इस तरीके से लिख लो, या इसे भी सॉल्व करना चाहोगे तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, उसका मतलब 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये भिन्न का जोड़ बन रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 लिखोगे। 4 का गुणा 1 में करोगे 4 1 कम 4 होगा, 4 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 4 गुणे 1 करोगे 4 हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। इंटू 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हुआ, ठीक। दूसरा प्रश्न है, देखो 2 का पावर -1 है, तो कोई भी संख्या उसका पावर है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम 1 बटे क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब 2 का पावर 1 का मतलब 2 ये रह जाएगा, ठीक है। अब 4 का पावर 1 है तो इसे हम लोग 1/4 का पावर 1 लिखेंगे, 4 का पावर 1 का मतलब 4 ही रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भाग का सिंबल है, भाग का सिंबल है, और 2 का पावर -2 है तो इसे हम लोग 1 बटे क्या लिखेंगे 2 का पावर, यहाँ पर जो -2 था तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है।
अब जो चीज कटने पिटने लायक रहे उसे काट पीट के सरल कर लो, एक गुणे एक करोगे तो एक रह जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करो तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बना लो, 1/2 का पावर 2 का मतलब 1/2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। अब 1/8 गुणे कितना हो जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, 1/4 है तो 4 बटे कितना 1 हो जाएगा, 4 1 4, 4 दूना 8। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न है इनको इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आराम आराम से जब चीजों को समझते हुए चलोगे सारी चीजें आराम से लगा ले जाओगे। अब ये अगला प्रश्न है, देखो 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2 है। अब देखो यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान दो, इसका भी पावर -2 है, इसका भी पावर -2 है, इसका भी पावर -2 है, तो हम इसी चीज को इस तरीके से लिखेंगे। तब 1/2 है तो 1/2 लिख लो, प्लस का चिन्ह बना लो, 1/3 है तो 1/3 लिख लो, प्लस का चिन्ह बना लो, 1/4 है तो 1/4 लिख लो। अब पूरे का पावर -2 है तो ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर इस तरीके से -2 लिख लो। अब ये भिन्न का क्या बन जाएगा, आपका जोड़ बन जाएगा। जब भिन्न का जोड़ बन जाएगा तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो जब 12 आ जाएगा तो बटे में इस तरीके से 12 लिख लेंगे, 2 से 12 काटो, 2 छंग 12, 6 2 छंग 12, जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करो, तो 6 इक्कीस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको काटो, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 बार में कटा है तो 4 इक्के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटो, 4 तिहाई 12, तो 3 इक्के कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब पूरे का पावर क्या हो जाएगा आपका -2 है तो -2 लिखेंगे। अब इसे जोड़ लो, जब जोड़ोगे तो 6 4 10, 10 3 कितना हो जाएगा आपका 13 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका पावर क्या है -2 है तो -2 लिख लो। अब मैंने क्या बताया था, पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, पावर माइनस में है तो आपका अंश को नीचे हर को ऊपर लिख दिया जाता है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13। अब पावर जो -2 है उसी को बस प्लस में लिख दो, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखिए आपके प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 का पावर -1 है, 4 का पावर -1 है, 5 का पावर -1 है। अब पूरे का पावर क्या है 0 है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। कुछ भी रहे लेकिन अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब इसी चीज को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 का पावर -1 है तो इसे 1/3 लिखेंगे, प्लस 4 पावर -1 है इसे 1/4 लिखेंगे, प्लस 5 का पावर 1 है -1 है तो इसे 1/5 लिखेंगे। अब पूरे का पावर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करो, 3 4 और 5 का एलसीएम निकालो, तो 3 इसका जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम जो है 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर बटे का चिन्ह अगर इस तरीके से 60 ले लो, 3 से 60 को काटो, 3 दूना 6 यानी 20 बार में कटेगा। तो जब 20 बार में कटेगा तो 20 इक्के कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, प्लस 4 से इसको काटो तो 4 15 में 60 होगा तो 15 इक्के 15 हो जाएगा। ऐसे 60 को काटो, तो इससे जब 60 को काटोगे तो 12 पंचे कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पूरे का पावर 0 है तो पूरे का पावर 0 इस तरीके से लिख लो। तो सॉल्व करो, 20 10 30, 10 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। बटे में 60 है 60 ले लो, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 20 10 30 10 40 5 45, 45 2 कितना हो जाएगा आपका 47, 47 बटे 60 का पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा हल करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -2/3 का पावर क्या है -2 है, फिर इस पूरे का पावर क्या है 2 है, तो ऐसे कंडीशन में -2/3 है तो -2/3 लिख लो। ठीक है, अब पावर का पावर में गुणा हो जाता है, 2 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अगर पावर क्या है -4 है तो उसे प्लस में करना पड़ेगा, 3 बटे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसका जो पावर 4 था तो पूरे का पावर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए इन सवालों को इसी तरह से करना। अब एक बात और ध्यान रखना, ये उत्तर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर इसका जो हर है, परिमेय संख्याओं का हर भी क्या होना चाहिए माइनस में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अंश को माइनस में कर देंगे, हर को प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पर -3 बटे कितना हो जाएगा, अब इसे प्लस में कर देंगे 2 लिखेंगे। अब इसका पावर 4 है तो पावर 4 कर देंगे, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।